दोस्तों, मैं डॉक्टर जमीर। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होती है डायबिटीज, क्या होती है प्री डायबिटीज, क्या है इसका प्रिवेंशन, क्या है इसका ट्रीटमेंट। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है या यूं कहें कि ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान में फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने की बात की पोस्ट प्रेंडल शुगर यानी पीपी शुगर 140 या उससे नीचे होनी चाहिए। एक और टेस्ट होता है जिसे जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। इसको यूजुअली हम प्रेगनेंसी में करते हैं। इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज 200 ml पानी में मिलाकर सोल्यूशन बनाते हैं। इसको पीने के 2 घंटे बाद जो शुगर का लेवल आना चाहिए वो है 140 या उससे नीचे। इसके अलावा एक टेस्ट जिसे HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल में 5.7 से कम होना चाहिए। अगर आपका HbA1c 6.5 से ऊपर है तो वो डायबिटीज कहलाएगी। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के एक छोटे से ऑर्गन पेंक्रियास के बीटा सेल्स में पैदा होता है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो खाना हजम होने के बाद शुगर या फ्रक्टोज बनता है। उसके बाद ये शुगर टूटकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है और फिर वहां से खून में शामिल हो जाती है और फिर खून में गर्दिश करती है। जब ये शुगर खून से सेल के अंदर जाएगी तभी हमें एनर्जी देगी। तो इन सेल्स का ताला खोलकर शुगर को अंदर ले जाने वाली जो चाबी है उसे इंसुलिन कहते हैं। जब इंसुलिन कम होगी तो शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी। जब हम ज्यादा खाते हैं, खासतौर पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते या ना के बराबर करते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई शुगर को सेल्स में पहुंचाने के लिए इंसुलिन की मिकदार भी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये सेल्स फर्दर ग्लूकोज को लेना बंद कर देती हैं और जो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेकर जाती है उसकी एंट्री पर भी रोक लगा देते हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें इंसुलिन भी ज्यादा होती है और शुगर भी ज्यादा मिकदार में खून में गर्दिश करती है। आप जानते हैं कि डायबिटीज कितनी प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। डायबिटीज मेनली 2 तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। इसके अलावा एक स्टेज जो इन दोनों टाइप के बीच में आती है उसे कहते हैं टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे लाडा भी कहते हैं। लाडा यानी लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट, जो कि बहुत अनकॉमन होती है और इसकी कुछ अलामतें टाइप 1 जैसी होती हैं, कुछ अलामतें टाइप 2 जैसी होती हैं। एक और अनकॉमन टाइप डायबिटीज होती है जिसे मॉडी यानी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग कहते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ठीक हो जाती है। डायबिटीज से पहले होने वाली कंडीशन को प्री डायबिटीज कहते हैं। प्री डायबिटीज में शुगर लेवल थोड़ी बढ़ी हुई होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हुई होती कि उसको डायबिटीज कहा जाए। लेकिन प्री डायबिटीज के पेशेंट में 10 से 12 साल बाद डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर सही से कंट्रोल न किया जाए तो डायबिटीज हो सकती है। इसके लिए वजन कम करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि फ्यूचर में डायबिटीज ना हो। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 आ रहा है तो ये प्री डायबिटीज में शुमार किया जाएगा। फास्टिंग ब्लड शुगर आइडियली 100 से कम ही होनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करें तो हमारी पॉपुलेशन के लगभग 10% लोगों में होती है। मोस्टली 20 साल से छोटे बच्चों में टाइप 1 देखी जाती है, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी की वजह से इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से पेनक्रियास इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स को खराब करना शुरू कर देता है, यानी डैमेज कर देता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये पैदाइशी इंसुलिन कभी बनी भी नहीं होती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज हमारी पॉपुलेशन का 90% लोगों को होती है और सबसे कॉमन भी यही कहलाती है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके अंदर या तो ये इंसुलिन कम होती है या इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इन दोनों ही वजह से जो ब्लड ग्लूकोज हमारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जानी चाहिए थी वो नहीं जाती और ब्लड के अंदर शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी तो सेल्स को एनर्जी कैसे मिलेगी, और जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें कमजोरी और वीकनेस, थकान, लेथार्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। डायबिटीज की अलामत की बात करें तो ये अलामत है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, यानी ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और बार बार पेशाब आना। ये अलामत इतनी कॉमन है कि आमतौर पर लोग समझ जाते हैं कि ज्यादा पेशाब आ रहा है, ज्यादा प्यास लग रही है, तो इसका इशारा डायबिटीज की तरफ है। जब हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है तो हमें ज्यादा पेशाब और ज्यादा प्यास क्यों लगती है? हमारी किडनी जो है वो हमारे ब्लड से एक्सेसिव शुगर को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। वो बार बार फिल्टर करने की कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा शुगर ब्लड में से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। इस वजह से पेशाब ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ने लगती है। जब बार बार पेशाब आता है और आपकी बॉडी से लिक्विड ज्यादा निकलने लगता है तो उसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और जब पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से ज्यादा प्यास लगती है और जाहिर सी बात है जब ज्यादा प्यास लगती है तो ज्यादा पानी पिएंगे और जब ज्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब भी ज्यादा ही आएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। इसके अलावा एक और अलामत है वो है ड्राई माउथ एंड इची स्किन। जब ज्यादा पेशाब आता है तो पानी की कमी की वजह से स्किन में और मुंह में ड्राइनेस आ जाती है। हमारी स्किन में ड्राइनेस होगी तो उसमें खुश्की, खारिश पैदा हो जाती है क्योंकि ड्राई स्किन इज मोर प्रोन फॉर एलर्जी। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट यानी एक्यूसिमर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है या स्वेल हो जाता है। उसकी फोकस करने की पावर कम हो जाती है जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा बढ़ी हुई ब्लड शुगर जिस्म के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को बढ़ाने का काम करती है।
तो अगर किसी के कोई जख्म हो गया हो और वहां पर बैक्टीरिया है, तो उन बैक्टीरिया को खुराक के तौर पर बहुत सारी शुगर वहीं मिल जाती है और वहां पर इन्फेक्शन लंबे वक्त तक टिकता है और इस वजह से जख्म जल्दी आराम नहीं होते, डिलेड हीलिंग होती है। अब आते हैं इसके यूनानी इलाज पर। इसके ट्रीटमेंट के 3 मकसद हैं। एक, बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती हैं वह एक्टिव रहे। दूसरा है इंसुलिन ठीक से बने और तीसरा है इंसुलिन ठीक से काम करे, ताकि आपने जो भी खाना खाया है उससे जो ग्लूकोज बनी है वो आपके जिस्म में सही से इस्तेमाल हो सके और आपको ताकत मिल सके। उसके लिए कुदरत ने हमें बेशुमार प्लांट हर्ब्स दिए, जिनमें से कुछ के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसमें से पहली हर्ब है फेनुग्रीक यानी मेथी, दूसरी हर्ब है गुलमार बूटी, तीसरी हर्ब है दारे हल्द, चौथी हर्ब है दालचीनी, पांचवी हर्ब है मेडिसिन है एप्पल साइडर विनेगर और छठी हर्ब है जामुन की सीड। जब हम मेथी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये साबित हो चुका है कि मेथी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो करती है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। एक बड़ा चम्मच मेथी दाने को भूनकर ग्राइंड कर लें और 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दें और आधे घंटे बाद पानी को छानकर पी लें, तो आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। एक गुलमार बूटी के बारे में बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता लगता है, शुगर डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर जिम्नेमिक एसिड होती है जो कि हमारे स्वीट टेस्ट बड्स को सप्रेस कर देती है, जिससे हमें मीठा खाने की तलब नहीं होती। बॉडी में जाने के बाद ये इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ा देती है। तीसरी हर्ब है दारे हल्द। इसके अंदर ऐसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारे गट हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। ये गट हार्मोन हमारे खाना खाने की तलब को खत्म कर देता है, जिससे डायबिटीज का पेशेंट कम खाना खाता है और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चौथी हर्ब है दालचीनी। डेली अगर आप दालचीनी की चाय पिए तो ये आपकी बॉडी की इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, इससे शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दोस्तों, पांचवी मेडिसिन है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर खाना खाने से पहले अगर 1 गिलास गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच डाल के लें तो एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करने के बाद आपके खाने से ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देता है। छठी मेडिसिन है जामुन की गुठली। दोस्तों, सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके शुगर बनाता है, तो जामुन सीड जो पाउडर होता है उसकी ये सलाइवरी अमाइलेज को इनहिबिट करता है और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।